नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? मुझे सब बढ़िया हो दोस्तों आज हम आपके लिए दिए हैं जो भी मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप एसएससी की कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रेलवे की कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पे रेलवे की कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एसएससी सीजीएल कर रहे हैं या पुलिस का कर रहे हैं, किसी भी का कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। अगर आपको उसमें फिजिक्स है, कौन सा है, भौतिक है, तो उसमें जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम आपको उसको पिक करेंगे और इसमें आपको वन शॉट रिवीजन कराएंगे। मतलब आपको ज़्यादा हार्ड नहीं, पूरा थ्योरी नहीं बताएंगे, बस आपको यहाँ पे रिवाइज करने के लिए, आपके रिवीजन के लिए काफ़ी बेस्ट होगा। तो इसमें आपसे वन शॉट रिवीजन कराने वाले हैं। तो हम पहले दिन यहाँ पे कराएंगे आपका भौतिक राशियाँ तथा मात्रक कराएंगे। दूसरे दिन आपका कराएंगे गति का। तीसरे दिन आपको कराएंगे बल तथा गति कराएंगे। चौथे दिन कराएंगे आपको कार्य शक्ति ऊर्जा। पाँचवें दिन कराएंगे आपको यहाँ पे, पाँचवें दिन कराएंगे आपको गुरुत्वाकर्षण। फिर आपको देख सकते हैं इस तरीके से आपको सीरियल वाइज यहाँ पे कराएंगे, ठीक है। और जिन भी मेरे भाइयों का अभी रिसेंटली में एग्जाम है, मतलब जिनका यहाँ पे करंट था, एनटीपीसी का है और एएलपी का है, सेक्शन कंट्रोलर का है, उनके लिए तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा वॉच करिएगा। देखो आपको इसमें जो मिलेगा वो हैंड राइटिंग नोट होगा। कौन सा होगा? आपको हैंड राइटिंग नोट मिलेगा और काफ़ी बेस्ट मिलेगा। तो आप वीडियो शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। तो आज का हम ये वीडियो यहाँ पे शुरू करते हैं दोस्त। तो सबसे पहले जो आपका टेस्ट है, भौतिक राशियाँ तथा आपका क्या है, मात्रक है। ये आपका फिजिक्स से रिलेटेड वन शॉट रिवीजन होने वाला है, वन शॉट रिवीजन। तो आपको देखो भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, ठीक है। भौतिक राशियाँ क्या होती है, जिसको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। देखो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मापी जाने वाली राशियां एक नियत संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्त, आपको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। इसका जो एग्जांपल है क्या है, जैसे द्रव्यमान हो गया, लंबाई हो गया, बल हो गया इत्यादि, ये सब हो गए इसके उदाहरण। नेक्स्ट में आपसे क्या पूछ रहा है कि दिशा तथा परिमाण के आधार पर राशियां। तो दिशा और तथा के आधार पर दो होते हैं, ठीक है। पहला आपका होता है सदिश राशि, दूसरा आपका होता है अदिश राशि। तो पहले अदिश राशि को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और सदिश राशि को क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। देखो जो अदिश होता है, देखो जो अदिश होता है इसमें केवल आपका परिमाण आवश्यक है, मतलब आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड जो होता है वो आवश्यकता इसमें होती है। जैसे क्या हो गया, आपका दूरी हो गया, चाल हो गया, द्रव्यमान हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा, विद्युत द्वारा यहाँ पे दाब इत्यादि हो गया, ठीक है। दूसरा जो आपका इंपॉर्टेंट होता है वो आपका क्या होता है दोस्त, आप यहाँ पे देख सकते हो कि दिशा जो सदिश राशि होती है जिसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें देखो परिमाण और दिशा इसमें दोनों ही आवश्यक होते हैं। आपको क्या देखना है, अदिश में क्या होता है, सिर्फ आपका केवल परिमाण होता है, पर सदिश में क्या होता है, आपका सदिश में परिमाण और दिशा दोनों आवश्यक होते हैं। जैसे आपका विस्थापन हो गया, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया और संवेग हो गया, ये सब आदि आते हैं। अब इनके गुणों के आधार पर भौतिक राशियाँ, ठीक है। देखो इनको तीन क्रम में बांटा गया है। देखो ये जो आपको हम दे रहे हैं हैंड्स नोट दे रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसका प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके आपको फिजिक्स में जाएंगे तो फिजिक्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, जो आपको हमें एकदम चैप्टर वाइज पढ़ा है, जिसमें आपको वन शॉट रिवीजन बिल्कुल अच्छे से हो जाएगा। अगर आप बायोलॉजी में जाएंगे तो आपको बायोलॉजी का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जितने भी चैप्टर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, ठीक है। वन शॉट रिवीजन है तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो होता है ये तीन प्रकार की भौतिक राशियों में ये क्या किया जाता है, मापा जाता है। पहला होता है आपका मूल राशियाँ, दूसरा होता है आपका व्युत्पन्न राशियाँ, तीसरा आपका होता है पूरक राशियाँ। तो पहले राशि में जो आपका मूल राशि होता है, इसके अंदर देखो आपका क्या क्या देखने को मिलता है। तो भौतिक राशि जो होती है वो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं होता है, अन्य राशियों पर क्या होता है, निर्भर नहीं होता है। और व्युत्क्रम राशि क्या होते हैं, ये आपके निर्भर होते हैं। और मूल राशि, पूरक राशि जो होते हैं, ये मूल तथा व्युत्क्रम राशि के अतिरिक्त राशियाँ ये होती है। अब दूसरा टॉपिक आप ये दूसरा पॉइंट ये याद कीजिएगा कि ये बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं, मतलब इनमें कोई भी बाउंडेशन नहीं होता, ये हमेशा एकदम आज़ाद रहते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है कि आपका व्युत्क्रम राशियाँ में क्या कह रहा है, मूल राशियों की सहायता से व्युत्क्रम होता है, ठीक है। अन्य राशियों पर निर्भर ये नहीं होता है, अन्य राशियों पर ये निर्भर नहीं होता है। दूसरा पॉइंट आपका क्या होता है, आपका होता है मात्रक, जिसको हम क्या कहते हैं दोस्त, यूनिट। इसको देखो मात्रक जो होते हैं ये कितने प्रकार में बांटा गया है दोस्त, तीन प्रकार में। पहला क्या है, मूल मात्रक, जो आपका यहाँ पे लिखा है। दूसरा क्या होता है, व्युत्क्रम मात्रक, जो आपको यहाँ पे लिखा है। तीसरा क्या होता है आपका पूरक मात्रक, जो आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिए हैं। भौतिक राशियों का सर्वमान्य संदर्भ, ठीक है, मानक जो निश्चित परिमाण होता है। देखो भौतिक राशि किसे कहते हैं, वह मानक होता है जिसका कोई निश्चित परिमाण होता है। क्या होता है दोस्त, निश्चित परिमाण होता है, ठीक है। आपको तो मैं यहाँ पे इसको करा दिया हूँ। अब हम चलते हैं आगे। अब
हम पढ़ने वाले हैं दोस्त किस कुछ जो एफ पी एस, ठीक है, आपका सी जी एस पद्धति, आपका यम के एस पद्धति और आपका ये एस आई पद्धति, ठीक है। तो ये जो आपकी पद्धति है ये आपके कई बार क्वेश्चन में पूछा गया, तो इसको भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो पहले का जो आपका पद्धति था ये क्या था, 1826 का था, जो आपको कौन सा था, ब्रिटिश था, क्या था, ब्रिटिश था। भारत में विकास आपका 1826 में, उदाहरण के लिए जैसे लंबाई में किसको नापा जाता है, लंबाई में आपका फुट नापा जाता था। एक मिनट दोस्त, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। आपको देखो लंबाई में आपका क्या किया जाता है, आपको फुट नापा जाता था, ठीक है। उसके बाद आपका द्रव्यमान जो होता है वो किस में नापा जाता था, द्रव्यमान आपका किस में नापा जाता था, पाउंड में, ठीक है। द्रव्यमान आपका किस में नापा जाता था दोस्त, पाउंड में। और आपका जो समय था वो तो सेकंड में ही था। और 1 पाउंड बराबर कितना होता था, ये भी ध्यान दीजिएगा, 453 ग्राम होता था, 453 ग्राम होता है। तो आपका आ गया CGS पद्धति। ये आपका फ्रेंच और मैट्रिक पद्धति था, जिसको लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, 1956 ईस्वी में। कब लागू किया गया था, 1956 ईस्वी में। उदाहरण के तौर पर इसके देख सकते हो, लंबाई को सेंटीमीटर में मापा जाता है। तो आपका जो FPS में देखो लंबाई को किस में नापा, फुट में, बट आपका जो यहाँ पे CGS पद्धति में किसमें, सेंटीमीटर पे। द्रव्यमान को इसमें देखो आप पाउंड में नापते थे, बट जो आपका CGS पद्धति में आपको क्या मापा जाता है, आपको ये ग्राम में मापा जाता है, समय को सेकंड में ही मापा जाता है। अब आ जाते हैं हम यम के एस पद्धति। यम के एस पद्धति में कहता है कि ये फ्रांस के विकास के उदाहरण है, मतलब ये फ्रांस से लिया गया था, ये फ्रेंच से लिया गया था, ब्रिटिश से, और ये आपका फ्रांस से है। इसके उदाहरण जिसका मीटर लंबाई था उसको मीटर में किया जाता है, द्रव्यमान को किलोग्राम में किया जाता है, और यहाँ पे समय को आपको सेकंड में किया जाता था। ये आपका है कहाँ पे, जो हमारे वर्तमान में चल रहा है, अपनी भारत में चल रहा है, ये है कौन सा है आपका, SI पद्धति। कौन सा है दोस्त, SI पद्धति है, ठीक है। तो इसके बारे में भी SI पद्धति के बारे में बता देते हैं। देखो ये वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित, इसका विकास 1960 में हुआ था। ये इसका विकास कब हुआ था, 1960 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के लिए होता है, किसके लिए किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल पे। अधिवेशन पेरिस फ्रांस 7 नियम मात्रक जो तथा 2 पूरक मात्रक इसमें क्या किए थे, सम्मिलित किए थे। मतलब अधिवेशन में यहाँ पे पेरिस फ्रांस और 7 मूल मात्रक और 2 पूरक इसमें भी शामिल किए गए थे। अब देखो आपका क्या है, ये देख लीजिए। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि मूल राशियाँ और तथा उसके मात्रक, लंबाई को मीटर में करते हैं जिसका संकेत क्या होता है, यम होता है। द्रव्यमान को किलोग्राम में करते हैं जिसको हम केजी से प्रेजेंट करते हैं। समय को सेकंड करते हैं जिसको हम यहाँ पे संकेत किससे करते हैं, प्रतीक मतलब किससे करते हैं, आपको यस से करते हैं। तापमान को क्या करते हैं, केल्विन होता है जिसको हम के से करते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर से करते हैं जिसको हम प्रेजेंट करते हैं ए से। ज्योति तीव्रता जो कैंडला होता है उसको हम किससे करते हैं, CD से करते हैं। पदार्थ की परमाणु जिसे हम क्या कहते हैं, मोल कहते हैं, इसको हम किससे प्रेजेंट करते हैं, आपका मोल से। अब आपको यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक देखने को मिला, राशि मात्रक, और यहाँ पे क्या है, इसका संकेत है। जैसे समतल कोण क्या होता है, आपका रेडियन होता है। क्या होता है, 1 रेडियन होता है जिसको आप कैसे रेड से प्रश्न करते हैं। उसके बाद आपका ये क्या होता है, आपका धन कोण क्या होता है, ये आपका स्टे रेडियन होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे टॉपिक। तो आगे टॉपिक पे आप देख सकते हो इंपॉर्टेंट, कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिएगा। जैसे 1 प्रकाश वर्ष बराबर कितने होते हैं, 1 प्रकाश वर्ष बराबर आपको होता है 9.46 इंटू 10 के पावर -15, 10 के पावर माइनस कितना, सॉरी माइनस नहीं 15 होता है, आपको इसमें मीटर होता है। एक वर्ष प्रकाश द्वारा तय की गई जो आपकी दूरी होती है वो कितना होता है, 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर होते हैं। कितना होता है, ठीक। 1 पास्कल बराबर आपका कितना होता है, 1 पास्कल बराबर होता है 3.26, ठीक है। जिसको हम प्रेजेंट कितना करते हैं, प्रकाश वर्ष में अगर इसको ले जाएंगे तो कैसे प्रेजेंट करेंगे, तो आप उसको प्रेजेंट करेंगे 3.08 इंटू 10 के पावर 16 मीटर, ऐसे इसको प्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट आपका पूछ रहा है 1 MU बराबर 1.66 इंटू 10 पावर -26 kg होता है। एक स्केल बराबर होता है 24.59 kg होता है। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है, 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक बैरल बराबर कितना हो, 158.98 लीटर होता है, ध्यान दीजिएगा। एक खगोलीय मात्रा बराबर कितना होता है, 1.496, ठीक है, इंटू 10 का पावर 11 मीटर होते हैं, जो आपका 1.5 भी कर सकते हैं। 1.5 के बराबर भी जो ये आपका ये मान है, इसको 1.5 भी ले सकते हैं। नेक्स्ट में आपको कह रहा है कि आपका
खगोलीय इकाई था ये। जो चंद्रशेखर सीमा होते हैं जो 1.4 इंटू सूर्य का द्रव्यमान, जिसको हम 2 सूर्य का द्रव्यमान आपका क्या होता है, जैसे 2 पॉइंट यहाँ पे देखिएगा 2.765 इंटू 10 की पावर 13 kg होता है। ठीक है, एक एक स्फोट वर्ग और बराबर आपका कितना यूनिट होता है इसका, 10 की पावर-13 सेकेंड होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट में, आपको देखते हैं यहाँ पे व्युत्क्रम राशि तथा व्युत्क्रम इसके मात्रक। देखो कार्य ऊर्जा, जिसको हम क्या करते हैं, जूल से, इसका संकेत क्या होता है आपका, जूल होता है, जिसको हम जे से प्रेजेंट करते हैं। ये संवेग होता है, इसे किग्रा मीटर सेकेंड में क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए हम यहाँ पे बना के लाए हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसका प्लेलिस्ट आपको हम प्रोवाइड कर देंगे बहुत जल्दी। इसका हम आपका जितने भी है 10 दिन के अंदर आपको हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। दूसरा आपका है यहाँ पे त्वरण है जिसे मीटर सेकेंड से प्रेजेंट करते हैं, एम और एस स्क्वायर से करते हैं। इसकी जो राशि होती है वो क्या होती है, आपका आवेग होती है, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, न्यूटन सेकेंड। इसका जो मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड होता है। किसका, आवेग का क्या मात्रक होता है, न्यूटन सेकेंड, जिसे एन एस से प्रेजेंट किया जाता है। दाब का आपका पास्कल होता है, जिसे पी ए से प्रेजेंट करते हैं। दाब का आपका पास्कल होता है, जिसे पी ए से प्रेजेंट करते हैं। बल का आपका न्यूटन होता है, मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, जिसे एन से प्रेजेंट करते हैं। शक्ति वाट होता है, जिसे हम डब्ल्यू से प्रेजेंट करते हैं। क्षेत्रफल वर्ग मीटर होता है, जिसे एम स्क्वायर से प्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट हम ये लेते हैं, आयतन जो आपका होता है ये आपका क्या होता है, आपका धन मीटर होता है, जिसे हम यम 3 से प्रेजेंट करते हैं। चाल आपका मीटर सेकंड होता है, जिसे यम यस से प्रेजेंट करते हैं। कोणीय वेग आपका रेडियन सेकंड होता है, जिसे रेड और यस से प्रेजेंट करते हैं। आवृत्ति आपका हर्टेज होता है, जिसे एच जेड से प्रेजेंट करते हैं। संवेग आपको किलोग्राम से, जिसे kg/ms से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आवेग आपका न्यूटन सेकंड होता है, जिसे एन एस से प्रेजेंट करते हैं। पृष्ठ तनाव आपका न्यूटन मीटर होता है, जिसे एन यम से प्रेजेंट करते हैं। विद्युत आवेश आपका कुलाम होता है, जिसे हम सी से प्रेजेंट करते हैं। विभवांतर होता है, ये आपका वोल्ट होता है, जिसे वी से प्रेजेंट करते हैं। विद्युत प्रतिरोध, जिसे हम ओम कहते हैं, इसको हम किससे कहते हैं, ओम से प्रेजेंट करते हैं। इसका साइन भी आप, ये संकेत जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा दोस्त। ठीक है, उसके बाद आपका जो है तीसरा जो आपका क्या है, ये वैद्युत धारिता जो है आपका, ये फैरड है, जिसे यप से प्रेजेंट करते हैं। यहाँ चुंबकीय फ्लक्स को हम क्या करते हैं, वेबर, जिसको हम डब्ल्यू वी से प्रेजेंट करते हैं। किससे प्रेजेंट करते हैं दोस्त, डब्ल्यू वी से प्रेजेंट करते हैं। ज्योति फ्लक्स, इसको हम आपको ल्यूमेन से प्रेजेंट करते हैं, इसे एलियम कहते हैं। आपका प्रदीप्त घनत्व, जिसे हम फ्लक्स कहते हैं, इसको यल एक्स से प्रेजेंट करते हैं। अब आपका लास्ट टॉपिक यहाँ पे है कि आपके यहाँ पे आपका ये लास्ट हो जाता है आपका 10 विद्युत घातों और उसके प्रतीक, जैसे किसके मान पे कितना मीटर सेकेंड होता है, जो लास्ट ऊपर का पावर होता है कितना, 10 घाते होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपका देखो यहाँ पे जब 10 की पावर 15 होता है, ठीक है, 10 की पावर जो यहाँ 15 होता है, इसको क्या कहते हैं, हेक्सा कहते हैं। इसको प्रतीक जो होता है ई होता है। यहाँ पे देखो 10 की पावर 15 हेक्सा, ठीक है, सॉरी 18 है, 18 को आप हेक्सा कहते हैं। फिर इसको जो 15 होता है पेंटा कहते हैं। 12 को आपको टेरा कहते हैं। और आपको 9 को यहाँ पे गीगा कहते हैं। 6 को आपको यहाँ के गीगा कहते हैं। 3 को यहाँ पे किलो कहते हैं। 2 को हेक्सा कहते हैं। 1 को क्या कहते हैं, डेक कहते हैं। प्रतीक देख लो जी, पहले को ई कहते हैं, आपको जो पेंटा है उसे पी से प्रेजेंट करते हैं। टेरा को टी से करते हैं। आपका जो गीगा है उसे गे से करते हैं। मेगा है उसे यम से करते हैं। किलो है आपका के से करते हैं। हेटा है आपको एस से करते हैं। और आपका डेका है तो डी ए से करते हैं। अगर माइनस में हो तो आप क्या करेंगे, ये तो मान लो पॉजिटिव वाले के लिए है। अगर आपका माइनस है तो आप माइनस है तो आपको क्या करेंगे, माइनस के लिए देखो, अगर 10 के पावर -18 है तो आपको एंटो कहते हैं, जिसे ए से प्रेजेंट किया जाता है। अगर आपका 10 के पावर -15 है तो इसको कहते हैं पेंटो, जिसे हम यप से प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर 10 के पावर -12 है तो इसे पीको कहते हैं, जिसे हम पी से प्रेजेंट करते हैं। अगर 10 के पावर -9 है जिसे नैनो कहते हैं, जिसे हम यन से प्रेजेंट करते हैं। 10 के पावर 6 है जिसे माइक्रो कहते हैं, जिसे म्यू से प्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर 3 इसे मिली से कहते हैं, जिसे हम यम से प्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -2 है तो आपको सेंटी कहते हैं, जिसे सी से प्रेजेंट करते हैं। 10 की पावर -1 है तो इसको डेसी कहते हैं, जिसे हम डी से प्रेजेंट करते हैं। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट थे। देखो जो हम पढ़ा रहे हैं 1 शॉर्ट डिवीजन में, इससे हट के कुछ नहीं आएगा। ये काफ़ी आपको शॉर्ट में होगा, सिर्फ 15 से 20 मिनट का होगा और आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपके इससे कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे, बट अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी हो। तो आज का जो पहला चैप्टर था आपका, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम आपको उसका जो मेन इंपॉर्टेंट था 1 शॉर्ट के लिए इतना इनफ है। तो लास्ट टॉपिक हो जाता है कि आपका वीमा और तथा वीमे सूत्र क्या होते हैं। जैसे जो आपका
मूल राशि संकेत या मात्रक पर लगाए गए घात जिसे यम एल टी कहते हैं उसके द्वारा व्यक्त किए गए समीकरण को यहाँ वी में सूत्र है। तो इसको थोड़ा आप ध्यान से देखिए। जैसे घनत्व का क्या होता है, यम एल -3 टी के पावर 0 होता है, जिसका क्या होता है, राशि क्या होता है, ये देखो वी में सूत्र आपका ये हो गया। और राशि आपका क्या होता है, राशि आपका होता है राशि दूसरा देखिए, सॉरी, आप यहाँ पे संवेग, संवेग का क्या होता है, यम एल टी, और टी जो होता है उसके ऊपर क्या होता है, माइनस होता है। बल का क्या होता है, यम एल टी -2 होता है, ठीक है, यम एल टी -2 होता है। और आपका दाब का क्या होता है, दाब का होता है यम एल -टी -2 होता है। शक्ति क्या होता है, यम एल 2 और टी -3 होता है। आवृत्ति का क्या होता है, यम 0 एल 0 टी -1 होता है। सान्यता जो गुणांक होता है उसका क्या होता है, यम और फिर एल माइनस फिर टी माइनस होता है। जो आपका विशिष्ट ऊष्मा होता है यम 0 L2 T-2 और 1 K-1, ठीक है। और जो विद्युत धारिता होता है यम -L-2 और उसके बाद टी के पावर 4 और ए के पावर 2 होता है। तो देखो इसको हम पढ़ा रहे हैं, आप सिर्फ एक बार देख लीजिए, उसके बाद अगले एक हफ्ते में एक यहाँ पे आप रिवीजन कर लेंगे तो आपका ये तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है वेग चाल का क्या होता है, आपका यम 0 L-1 होता है, सॉरी T-1 होता है। त्वरण का क्या होता है, यम 0 L टी -2 होता है। आवेग का क्या होता है, यम एल टी -1 होता है। कार्य ऊर्जा का क्या होता है, यम एल स्क्वायर और फिर आपका टी -2 होता है। पृष्ठ तनाव का यम एल 0 और टी के -2 होता है। प्रतिबल, प्रतिबल का क्या होता है आपका, यम एल माइनस और टी के -2 होता है। प्रतिस्थान प्रत्यास्था, ठीक है, इसका क्या होता है आपका, इसका जो आपका यम एल टी -2 होता है। गुणांक का क्या होता है, गुणांक आपका होता है यम एल के -1 और टी के -2 होता है। आपका प्रतिरोध क्या होता है, यम एल के पावर 2 टी के पावर -3 ए के पावर -2 होता है। विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है, यम एल टी -3 होता है, ए के -1 होता है। तो ये रहा आपका कुछ इंपॉर्टेंट जो आपका यहाँ पे समाप्त हो चुका है। 20 मिनट के अंदर आपको हम यहाँ पे कवर करा दिए हैं। तो आपका देखो आप यहाँ पे देखो उष्मा को हीट से करते हैं, पास्कल को केजी से AU से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, इससे रिलेटेड आपका इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। तो ये जो आपका आज का चैप्टर था ये आपका था भौतिक राशियाँ तथा इसके मात्रक, किससे, भौतिक राशियाँ तथा मात्रक से था। आज हम आपका ये भौतिक राशियाँ मात्रक कंप्लीट करा दिए हैं फिजिक्स का, और आपका इसके बाद आपका केमिस्ट्री का भी चलेगा, तो उसका आपको वीडियो नीचे लिंक मिल जाएगा। और हम आपको कल आपको पढ़ाएंगे यहाँ पे गति पढ़ाएंगे। अब हम आपको कल पढ़ाएंगे क्या, गति। तो अब मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।